अरे हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि जगन्नाथ जी हनुमान जी को बांध रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। ओसा के तट पर विशाल महासागर में समुद्र देव अपनी भक्ति में व्याकुल थे। उनका हृदय भगवान जगन्नाथ के चरणों को छूने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। इतनी प्रबल भक्ति में उन्होंने अपनी लहरों को असीम गति दे दी, जिससे पूरे तट और पास के शहर में भारी हलचल और भय फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस विनाशकारी लहर को कैसे रोका जाए। समुद्र देव की लहरें लगातार बढ़ती जा रही थी। शहर के लोग अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान जगन्नाथ सोच में पड़े कि समुद्र देव को कैसे नियंत्रित किया जाए और शहर को सुरक्षित रखा जाए। तब उन्होंने हनुमान को बुलाने का फैसला किया। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, हनुमान, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि तुम ही समुद्र देव को नियंत्रित कर सकते हो। यदि तुम समुद्र देव को रोक दोगे तो शहर सुरक्षित रहेगा। हनुमान जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुरंत समुद्र देव के पास पहुंचकर उन्हें नियंत्रित करूंगा। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से समुद्र देव को रोकने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि और सामर्थ्य इतनी प्रबल थी कि समुद्र देव कुछ समय के लिए शांत हो गए। शहर के लोग राहत की सांस लेने लगे। लेकिन जब भी शहर में कहीं राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपनी भक्ति में वहां पहुंच जाते। उनके जाते ही समुद्र देव फिर से सक्रिय हो जाते और शहर पर संकट मंडराने लगता। भगवान जगन्नाथ ने यह देखा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जगन्नाथ जी समुद्र देव के तट पर आए। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। उन्होंने देखा कि हनुमान अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अद्भुत है। तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी शक्ति को सही दिशा मिले। इसीलिए मैं तुम्हें बांधने वाला हूँ। यह बंधन डराने या रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति और भक्ति को संतुलित करने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए है। हनुमान थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा। हनुमान जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं, तो मुझे यहीं रहने दीजिए। मैं आपके द्वार पर सेवक बनकर हमेशा रहूंगा। आपकी रक्षा और सेवा ही मेरा जीवन है। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तथास्तु, तुम यही रहोगे, सेवक बनकर, रक्षक बनकर और साक्षी बनकर। यही तुम्हारा वरदान है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी ने भगवान हनुमान जी को बांध दिया। यह बंधन उन्हें दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए किया गया था। भगवान हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के इस बंधन को स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए प्रभु की आज्ञा ही सर्वोच्च धर्म थी। समुद्र देव की हल्की हल्की लहरें अब धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं, और हवा में प्रेम और भक्ति की सुगंध हमेशा बह रही थी। यही स्थान बाद में हनुमान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग यहाँ आते, भगवान हनुमान जी की भक्ति करते और अनुभव करते कि यह केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। अरे हमारे जगन्नाथ जी ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। पुरी समुद्र की लहरों की तरह शांत, और उसी शांति में बसी एक ऐसी कथा जिसे आज भी जगन्नाथ मंदिर के सेवक आंखों में नमी और स्वर में श्रद्धा के साथ सुनाते हैं। यह कथा है भगवान जगन्नाथ और उनके सबसे अनोखे भक्त बनमाली दास की। एक ऐसा भक्त जो भगवान से डरता नहीं था, लेकिन भगवान उस भक्त को खो देने से डरते थे। पुरी के श्री मंदिर से थोड़ी दूर एक छोटी सी गली में एक साधारण सा घर था। उस घर में रहता था बनमाली दास। न कोई बड़ा पंडित, न कोई विद्वान ब्राह्मण, न ही मंदिर का पुजारी। वह तो बस भगवान जगन्नाथ का सेवक था। लेकिन उसका सेवक होना भी अजीब था। वह कभी समय पर मंदिर नहीं आता, कभी पूजा में सो जाता, कभी प्रसाद खाने से पहले भगवान को याद करना भूल जाता, और सबसे बड़ी बात, वह भगवान से बहस करता था। हाँ, वह भगवान जगन्नाथ से बात करता था जैसे किसी पुराने दोस्त से। कभी कहता, आज देर हो गई, माफ करना कन्हैया। कभी कहता, आज भूख नहीं लगी, प्रसाद तू ही रख ले। और कभी कभी तो गुस्से में भगवान से उल्टा भी बोल देता। श्री मंदिर के पुजारियों और सेवकों को बनमाली बिल्कुल पसंद नहीं था।
यह भक्त नहीं है, यह भगवान का अपमान करता है, इसे मंदिर से निकाल देना चाहिए। धीरे धीरे उनकी शिकायतें राजा तक पहुंची। राजा इंद्रद्युम्न के उत्तराधिकारी पुरी के तत्कालीन गजपति महाराज ने आदेश दिया, यदि बनमाली दास मर्यादा नहीं सीख सकता तो उसे मंदिर की सेवा से हटा दिया जाए। एक दिन राजा ने बनमाली को बुलाया। बनमाली, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह मंदिर कोई खेल नहीं है, भगवान से ऐसे बात नहीं की जाती। बनमाली मुस्कराया। राजा जी, वह बोला, आप भगवान को भगवान मानते हैं, मैं उन्हें अपना मानता हूँ। यह सुनकर राजा आगबूला हो गए। अगर आज के बाद तूने मर्यादा तोड़ी तो तुझे मंदिर से निकाल दिया जाएगा। बनमाली ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका मन नहीं झुका। वह दिन अमावस्या की रात थी। समुद्र में तेज हवाएं थीं और मंदिर के गर्भगृह में दीपक हल्के हल्के कांप रहे थे। बनमाली को आज भगवान को भोग लगाने की सेवा मिली थी, लेकिन वह देर से पहुंचा। जब पहुंचा तो देखा भोग पहले ही लग चुका था। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा सजे हुए थे। बनमाली का चेहरा उतर गया। अरे कन्हैया, उसने धीरे से कहा, आज तो तूने बिना मेरा इंतजार किए ही खा लिया। मंदिर में सन्नाटा था। बनमाली आगे बढ़ा और भगवान के सामने बैठ गया। बनमाली ने भगवान की ओर देखते हुए कहा, अगर तू सच में मेरा है तो आज मुझे भूखा मत सुला। यह सुनते ही मंदिर के पुजारी चौंक गए। ये क्या कह रहा है? भगवान को चुनौती? राजा ने क्रोध में कहा, बस आज के बाद यह आदमी मंदिर में नहीं आएगा। उन्होंने तुरंत राजा को संदेश भेजा। आदेश आया, बनमाली को मंदिर से निकाल दिया जाए। अगली सुबह बनमाली को मंदिर के द्वार पर रोक दिया गया। आज से तुम्हारा प्रवेश वर्जित है। बनमाली चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें मंदिर के शिखर को देख रही थीं। ठीक है, उसने शांत स्वर में कहा, अगर तूने मुझे निकाल दिया है तो मैं भी चला जाता हूँ कन्हैया। और वह पुरी छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। उसी रात श्री मंदिर में कुछ अजीब हुआ। भगवान जगन्नाथ स्वप्न में राजा के सामने आए। उनके हाथ में छड़ी, लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में भयंकर क्रोध। तुमने मेरे भक्त को निकाला, तुमने मेरे अपने को अपमानित किया। राजा कांपने लगा। यदि वह वापस नहीं आया तो मैं स्वयं उसे लेने जाऊंगा। उधर जंगल में बनमाली दास एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। कन्हैया, अगर मेरी गलती थी तो तूने सजा क्यों नहीं दी खुद? अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। वह मुड़ा और जो उसने देखा उसके प्राण निकल गए। भगवान जगन्नाथ स्वयं छड़ी हाथ में लिए उसकी ओर दौड़ रहे थे। रुक जा बनमाली, भगवान गरजे। बनमाली डर गया। वह दौड़ने लगा, भगवान उसके पीछे। जंगल, पगडंडी, पत्थर, दोनों भागते रहे। आखिरकार बनमाली गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़ दिए। मारो मत कन्हैया, मुझसे गलती हो गई। भगवान रुके। उनकी आंखों में आंसू थे। गलती मेरी थी बनमाली, मैंने तुझे खोने दिया। उन्होंने छड़ी नीचे रख दी। भगवान ने बनमाली को उठाया। तू मंदिर नहीं आएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। और कहा जाता है, श्री मंदिर में भगवान ने भोग नहीं लिया जब तक बनमाली उपस्थित न हो। राजा ने स्वयं बनमाली को वापस बुलाया। राजा ने उसके चरण छुए। आज भी पुरी में कहा जाता है, भगवान मर्यादा नहीं देखते, भगवान प्रेम देखते हैं। जो उन्हें अपना मान ले उसके पीछे भगवान छड़ी लेकर भी दौड़ पड़ते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप भगवान के लायक नहीं हैं, याद रखिए, भगवान आपके लायक नहीं बनाते, वह आपको अपना बना लेते हैं। जय जगन्नाथ।